नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की प्लेलिस्ट पूरी हो गई है, वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अब आइए फाइल में देख लेते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आई हुई महत्वपूर्ण सूक्तियों की फाइल अलग से रहेगी, तो आप लोगों को याद करने में सुविधा होगी। 1-2 बार 3 बार उसको 4 बार देख भी लेंगे, तभी वो पूरे वाक्य याद हो जाएंगे। और अक्सर सूक्तियों से प्रश्न उठाता है, सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए अलग से देना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो प्रसिद्ध हैं, उसको भी इसी के अंतर्गत दे दिया है। यहाँ पे पहला है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति। यह वाक्य प्रियमदा ने कहा है। यहाँ पे आकृति विशेषा है, इसलिए ये मुझे ठीक लगा कि सूक्ति के अंतर्गत इसको दे देते हैं। इसका अर्थ है, उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। यहाँ पे ये सही ही कहा है कि अक्सर ये बहुत ही अपवाद होता है कि जो आकृति से सुंदर हों लेकिन उनके कार्य खराब हों, किंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आकृति से जो सुंदर हैं, आकृति से भी सुंदर हैं, व्यवहार से भी सुंदर हैं, चाल ढाल से भी सुंदर हैं, तो उनके कार्य भी सुंदर ही हुआ करते हैं। इसलिए इस वाक्य को मैंने सूक्ति के अंतर्गत दे दिया है। अब यहाँ पे दूसरी सूक्ति है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इति अयम तावत् प्रथमः संकल्पः। ये भी वाक्य सूक्त के अंतर्गत दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे हर माता पिता की यहाँ संसार में प्रायः हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी कन्या किसी सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में पड़े, अर्थात उसका जीवन साथी ऐसा सुयोग्य व्यक्ति हो जो उसके गौरव की रक्षा कर सके और उसको सुखी रख सके जीवन में। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इति अयम तावत् प्रथमा संकल्प। यह अनुसुईया ने बोला है, सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। कन्या कैसी भी हो, लेकिन हर माता पिता चाहता है कि उसकी कन्या अच्छे व्यक्ति के अच्छे पात्र के साथ ही उसका भाग्य जुड़े, अच्छे व्यक्ति के साथ ही उसका भाग्य जुड़े। जो व्यक्ति उसका पति बने वह सुयोग्य हो, हर दृष्टि से सुयोग्य हो। तो इसलिए मैंने इस वाक्य को यहाँ पे सूक्ति के अंतर्गत दे दिया है। यहाँ पे अब तीसरा है, अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता। यहाँ पे अनुसुईया ने कहा है, शकुंतला के लिए ये वाक्य कहा है कि मन से आज उसका हृदय कहीं और है। यह भी प्राय जीवन में देखा जाता है कि हम जब किसी विशेष भाव में लीन होते हैं तो हमारी यही स्थिति होती है कि हम शरीर से तो कहीं और रहते हैं लेकिन मन से कहीं और हुआ करते हैं। तो इसलिए ये वाक्य भी मैंने इसी के अंतर्गत, सूक्ति के अंतर्गत ही रख दिया है। और मान लीजिए सूक्ति के अंतर्गत नहीं भी आता है, तब भी ये अलग फाइल में रहेगा। ये काफ़ी फेमस वाक्य हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे ही वाक्य दे देगा और पूछ लेगा कि किस पात्र ने इसको बोला है। तो यहाँ पे अनुसुईया ने इसको बोला है। इसका अर्थ है, मन से आज उसका हृदय कहीं और पे है। अर्थात शकुंतला दुष्यंत की याद में बैठी थी तो आश्रम में, कर्ण ऋषि के आश्रम में, लेकिन उसका हृदय, उसका मन हस्तिनापुर में था, राजा दुष्यंत के पास था। इसीलिए वह ऋषि दुर्वासा के आगमन को नहीं जान पाई, न उनके स्वागत के लिए खड़ी हो पाई। अब यहाँ पे चौथा वाक्य है, कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। यहाँ पे इसको सूक्ति के अंतर्गत ही दिया है, ये सूक्ति ही है, क्योंकि प्रायः संसार में लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जब उन्मत्त होता है, अर्थात नशे की अवस्था में होता है, तो उस नशे की अवस्था में जो बात भी बोला रहता है, वो जब उसका नशा उतर जाता है तो वो बात भूल देता है कि मैंने क्या बोला है। तो यह एकदम अद्भुत बात है, प्रायः देखा जाता है, लौकिक जीवन में इसको देखा गया है, इसलिए ये सूक्ति के अंतर्गत ही आएगा। जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता है, इसका अर्थ है। इसे दुर्वासा ने बोला है, कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। ये सारी फाइल एक फाइल में रहेंगे ये सारे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। 1-2 बार 4 बार इसको देख लेंगे तो सारे वाक्य याद हो जाएंगे अपने आप। अब यहाँ पे 5वां है, कह अन्यः हुतवाहाद दग्धुम प्रभवति। अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। यह दुर्वासा ऋषि के विषय में अनुसुईया ने कहा था कि उनके जैसा ताप, जैसा उनका ताप है, जैसे उनकी तपस्या है, जैसे वो तत्वदर्शी ऋषि हैं, तो उनमें सारी क्षमता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अग्नि ही जलाती है और कौन जलाएगा।
तो उन्होंने सही कहा है, इनके क्रोध के विषय में अनुसुईया ने कहा था, एकदम सही इनके व्यक्तित्व का आकलन किया था उसने। तो ये 5वां वाक्य हो गया। यहाँ पे अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। यहाँ पे सूक्ति कुछ ऐसे हैं कि फेमस सूक्तियाँ भी हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो फेमस है और हम लोगों को याद करने लायक है परीक्षा के लिहाज से, इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं वो भी दे रही हूँ और सूक्तियाँ तो यहाँ पे दे ही रही हूँ, जो सूक्ति वाक्य हैं उनको दे ही रही हूँ। जो फेमस कुछ वाक्य हैं उनको भी याद करना हम लोगों के लिए फ़ायदा ही रहेगा, फ़ायदेमंद ही रहेगा। ये 5 हो गए, आगे के देख लेते हैं यहाँ पे। आइए अब हम लोग आगे की सूक्तियाँ देख लेते हैं चतुर्थांग शाकुंतलम की। तो यहाँ पे छठा है, कह नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती। यह वाक्य प्रियमदा बोलती है। इसका अर्थ है कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। यहाँ पे प्रसंग है जब अनुसुईया प्रियमदा से कहती है कि सखी, ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात हम दोनों के मुंह तक ही रहे। शकुंतला जो है वैसे ही पति के वियोग में दुखी है, उसके पति पास में नहीं है, और श्राप की बात सुनेगी तो वो और दुखी हो जाएगी। हो सकता है कि उसका शरीर ही और संतप्त होके हो सकता है कि वो शरीर नष्ट होने की दशा में आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों जो बात ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात है, हम लोग अपने मुंह तक ही रखते हैं इसको। तो जब वो उसको मना करती है प्रियमदा को, तब प्रियमदा ये जवाब देती है कि कह नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचत। भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। गर्म जल से सींचने का मतलब है कि वो मर जाएगी। तो वही दशा वहाँ पे शकुंतला की है। शकुंतला वैसे ही दुखी है, और यदि ये श्राप की बात भी हम लोग बता देंगे तो हो सकता है कि उसका शरीर ही नष्ट हो जाए। अब इसके पश्चात का देख लेते हैं। तो यहाँ पे तेजोद्वय से युगपदव्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। यहाँ पे ये कण्व शिष्य बोलता है, जब ऋषि भेजते हैं कि जाओ देखो कि रात कितनी शेष बची है, इस बात का पता लगाओ, तब वो आता है, तब यहाँ पे बोलता है। इसका अर्थ है यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। यहाँ पे ये संसार का सृष्टि का द्वंद्व दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि सृष्टि होना ही द्वंद्व है। इसका अर्थ है यहाँ पे दुख है तो सुख भी है, अंधेरा है तो प्रकाश भी है, और यहाँ पे मिलन है तो वियोग भी है। अर्थात द्वंद्व में ही यह सृष्टि है। द्वंद्व है तो सृष्टि है, द्वंद्व नहीं है तो सृष्टि नहीं है। वैराग्य है तो वहाँ पे राग भी है। इसी तरह यहाँ पे द्वंद्व देखा जाता है। तो इसी तरह इस श्लोक में इसी सांसारिक द्वंद्व को दिखाया गया है। कण्व शिष्य ने कहा है कि यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव दशा विशेषों से नियंत्रित हो रहा है। इधर चंद्रमा अस्त हो रहा है, अस्ताचल को जा रहा है, तो उधर सूर्य उदयाचल पे आ रहा है, अर्थात वो अस्ताचल के पर्वत पे जा रहा है, वो अस्त होने को जा रहा है, और उधर से सूर्य जो है उदयाचल पे आ रहा है, अर्थात उदय हो रहा है। तो एक का उत्थान हो रहा है कि दूसरे का पतन हो रहा है। तो यहाँ पे इसी दिन बहुत सुंदर ये श्लोक है, इसी द्वंद्व को दिखाया गया कि सृष्टि अर्थात द्वंद्व नहीं है तो सृष्टि नहीं है, सृष्टि है तो द्वंद्व है, दुख है तो सुख है, प्रकाश है तो अंधकार है, अस्त है तो उदय है, उत्थान है तो पतन है। इसी तरह है, द्वंद्व से ही सृष्टि है। इस बात को यहाँ पे एक देखा जाए तो ये वेदांत के गूढ़ बात को यहाँ पे दिखाया गया है। वेदांत में यही कहा गया है कि वहाँ द्वंद्व ही सृष्टि है, उसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यह कण्व शिष्य बोलता है। इसके पश्चात का श्लोक है, इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुःसहानि। यह भी कण्व शिष्य ही बोलता है। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। यहाँ पे प्रकारांतर से यहाँ शकुंतला को द्योतित किया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि वस्तुतः यहाँ पे प्रवास पे शकुंतला के पति भी गए हुए हैं, वो हस्तिनापुर में रह रहे। यहाँ पे गंधर्व विवाह करके वो चले गए, तो अब वो हस्तिनापुर में रह रहे हैं। शकुंतला ऋषि आश्रम में रह रही है। तो यहाँ पे प्रवास है, शकुंतला के पति का प्रवास है यहाँ पे, और वो उनके प्रवास से दुखी है। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला मात्र यहाँ शकुंतला ऋषि पुत्री ही नहीं है, संपूर्ण स्त्रियों का यहाँ पे वो प्रतिनिधित्व कर रही है। तो स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि स्त्रियाँ कोमल स्वभाव की होती हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं, और उनका हृदय भी बहुत कोमल होता है।
तो उनके लिए उनका कोई भी प्रिय व्यक्ति हो, आवश्यक नहीं है कि पति ही हो, कोई भी प्रिय व्यक्ति हो, यदि उनसे दूर रहता है तो उनके लिए उसके प्रवास का दुख अत्यंत असह्य होता है। इस बात को, इस सत्य को यहाँ पे महाकवि कालिदास ने श्लोक के माध्यम से दिखाया है। और यहाँ पे शकुंतला जो है पूरी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके पश्चात का श्लोक है, सूक्ति है ये, दिष्टया धूमा कुलित दृष्टेह अपि पावक एव आहुति ही पतिता। यह बात काश्यप ऋषि कहते हैं, चूँकि इसको प्रियमदा अनुसुईया से बता रही है, लेकिन इस बात को वस्तुतः बोलते हैं काश्यप ऋषि ही। जब भी ये आएगा या ये कहेंगे कि यह वाक्य देके यदि आयोग पूछ लेता है कि दृष्टया धूमा कुलित दृष्टिरपि पावक एव आहुति ही पतिता, यह बात अनुसुईया को किसने बताई, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ प्रियमदा ने बताई। किंतु यदि ये वाक्य दे देता है, पूछेगा कि इसको किसने कहा है, तो यहाँ पे काश्यप ऋषि ही लगाएंगे। यदि यहाँ पे प्रियमदा लगा देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको काश्यप ऋषि ने ही बोला है। इसका अर्थ है, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। यहाँ पे अग्नि के हवन के वातावरण को दिखाया गया है कि यज्ञशाला में एक ही वेदी नहीं होती है, कई वेदियाँ होती हैं, और वहाँ पे अग्नियाँ भी 3-3 तरह की स्थापित की जाती हैं। तो जाहिर है कि वहाँ पे धुआं तो होगा ही, धुआं मंडराता ही है। धुआं इसलिए मंडराता है, भले ही वो धुआं बहुत पवित्र होता है, आम की लकड़ी उसमें जलाई जाती है, आम की, चंदन की, शमी की लकड़ियाँ ले आई जाती हैं। आम की लकड़ी इसलिए जलाई जाती है कि उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आसपास के बैक्टीरिया को वातावरण में घुलता है। जब वो आम की लकड़ी का धुआं वातावरण में घुलता है तो आसपास में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वातावरण में, सबको नष्ट कर देता है। इसीलिए हवन के लिए हमें सदैव आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जीवन में यदि जिसके पास और सुविधा है तो चंदन की लकड़ी या शमी की लकड़ी मंगाई जाती है, वो भी पवित्र होती हैं। लेकिन सामान्य जीवन में सामान्यतः देखा जाता है कि आम की लकड़ी का प्रयोग होता है, क्योंकि वो आसानी से मिल भी जाती है। और आम की लकड़ी लेने का यही कारण है कि उसमें ऐसे रसायन होते हैं, रसायन निकलते हैं कि जलते समय कि उस धुएं के जितने भी वातावरण में जाएगा वो सारे वातावरण को पवित्र करता है, सारे बैक्टीरिया को मार देता है। हवन का ये वैज्ञानिक कारण है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ प्रदूषण नहीं हो रहा है, उससे वातावरण शुद्ध किया जाता है। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। आध्यात्मिक कारण है कि देवताओं को हवि दी जाती है, इसके माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो जहाँ पे भी हवन होता है वहाँ पे धुआं तो मंडराता ही है, और जो यजमान होता है, जो हवन करता है व्यक्ति, उसको यजमान कहते हैं। तो जाहिर है उसके आँख में धुआं लगेगा, और धुआं कड़वा होता है, आँख बंद ही हो जाती है। तब भी ऐसे यजमान जो होता है अनुमान से ऐसे डाल देता है कि हम अग्नि में ही हवि को डाल रहे हैं, अग्नि में ही जाके पड़ रही है। अब वो देख नहीं रहा है, क्योंकि आँखें जो है धुएं के कारण बंद हो चुकी हैं, धुआं कड़वा होता है, आँखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं, तो अनुमान से डाल देता है। तो यहाँ पे उसी स्थिति को ये ऋषि कह रहे हैं कि यद्यपि यजमान ने अनुमान से ही डाला है हवि को, लेकिन वो सौभाग्य से अर्थात ईश्वर की कृपा से या सौभाग्य से वह हवि जो है अग्नि में ही जाके गिरी, बाहर नहीं गिरी, वेदी की इधर उधर नहीं गिरी, सीधे अग्नि में ही जाके गिरी। तो इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रकारांतर से यह भी संकेत मिल रहा है कि यद्यपि पुत्री युवा हो गई थी, इस बात को ऋषि ने नहीं समझा, तो इसीलिए उसने हो सकता है कि अपने से ऐसा निर्णय लिया, खुद गांधर्व विवाह के लिए तैयार हुई। अन्यथा वो मना कर सकती थी कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं उनसे आज्ञा ले लूँगी, आप जाइए। यदि मैं आपको पसंद हूँ, आप मेरे रूप गुण पे रीझे हैं, आप मेरे रूप प्रभावित हो गए हैं, मेरे रूप और गुण से प्रभावित हो गए हैं, तो आप जाइए मेरे माता पिता से बात करिए। मैं सर्वथा उनके अधीन हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, तो आप जाइए उनसे बात कीजिए, मेरे बस में कुछ नहीं है। यहाँ ये ऋषि एक तरह से उलाहना भी दे रहे हैं। प्रकारांतर से देखा जाए तो ये बात शकुंतला को समझनी चाहिए थी, उन्हें कहनी चाहिए थी, मना करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऋषि अपने को ही कह रहे हैं कि शायद हम लोग ही इग्नोर कर रहे थे, ये नहीं समझ रहे कि पुत्री युवा हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, अब उचित पात्र ढूंढ के उसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो सौभाग्य से उसने अपने से ही किया, ये कदम अपने खुद से ही उठाया। लेकिन सौभाग्य से उसका सौभाग्य ही था कि जहाँ भी जिस पात्र से उसका भाग्य मिला तो वो पात्र अच्छा ही मिला। ये सौभाग्य की बात थी कि अच्छा ही मिला, अन्यथा यहाँ पे पतन भी हो सकता था शकुंतला का। तो उस बात को भी दर्शा रहे हैं।
दोनों ही बातों को यहाँ कह रहे हैं कि ये सौभाग्य की बात थी कि यजमान की हवी आहुति अग्नि में ही गिरी। अपने को भी उलाहना दे रहे हैं कि हम यदि खुद ही चैतन्य हो गए होते, ये समझ गए होते पुत्री युवा हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए, तो शायद वो अपने से ऐसा कदम न उठाती। तो यहाँ से प्रकारांतर से शकुंतला को भी उलाहना मिल रही है। यद्यपि इसका दंड उन्होंने भोगा, शकुंतला ने अपने माता पिता की आज्ञा के बिना गांधर्व विवाह के लिए तैयार हुई दुष्यंत से, उसका दंड उन्हें पर्याप्त भोगना पड़ा। सामाजिक अपयश भी उनको झेलना पड़ा। उन्होंने सब भरी दरबार में कह दिया कि तुम तो आप मेनका की पुत्री हैं। मेनका अर्थात वहाँ पे बहुत ही गलत अर्थ में उन्होंने कहा था। मेनका अर्थात वधु, नगर वधु की तरह उनको कह दिया था। अप्सरा हैं वो, अर्थात इंद्र की, वहाँ पे इंद्र के लिए ही वो लोग सब करती हैं, वहाँ पे नाचती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं। तो ऐसे स्त्री की, ऐसी अप्सरा की आप पुत्री हो, तो उनको, उनकी माँ को भी गाली दी एक तरह प्रकारांतर से, उनके शकुंतला के चरित्र पर भी सवाल उठाया, वहाँ पे भरी दरबार में उठाया। तो इस अपमान को शकुंतला को इसीलिए झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने यहाँ माता पिता की आज्ञा के बिना उनसे, राजा से गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी। तो यहाँ भी यह भी सीख मिलती है शकुंतला के लिए भी, और ऋषि अपने लिए भी कहते हैं। तो ये प्रकारांतर से ये भी सीख मिलती है कि यदि युवा हो गई हैं पुत्रियां, तो वो अपने से ऐसा कोई अनर्गल कदम न उठाएं, माता पिता को पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। उसके पश्चात की ये सूक्ति है 10वीं, सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीय असि संवृत्ता। यहाँ पे शकुंतला के लिए फिर ऋषि कहते हैं कि काश्यप ऋषि यह बात बोलते हैं, यहाँ पे यह बात भी काश्यप ऋषि ही बोलते हैं, अर्थात दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टि अपि पावक एवं आहुति पतिता, यह भी काश्यप ऋषि ही बोलते हैं। यह भी 10वें नंबर की शुक्ति भी सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीय असि संवृत्ता, यह भी काश्यप ऋषि ही बोलते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ है योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो, अर्थात ऐसे पात्र से तुम्हारा, ईश्वर ने ऐसे पात्र से तुम्हारा भाग्य जोड़ा है कि वह संसार का चक्रवर्ती सम्राट है। तो ऐसे अब तुम अशोचनीय इसलिए हो गई हो कि अब मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा पति जो है वो पराक्रमी सम्राट है। पराक्रमी सम्राट है, उसकी पत्नी हो, तो तुम्हें सामाजिक गौरव तो मिलेगा ही, तुम्हें सांसारिक सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अब मुझे तुम्हारी तरफ से कोई चिंता नहीं करनी है। और इसका प्रकारांतर से ये भी है कि यहाँ पे प्राचीन भारतीय व्यवस्था का भी यहाँ पे निदर्शन मिलता है, क्योंकि पहले जो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी, वहाँ पे कौन व्यक्ति किस विद्या के योग्य है, तो शिष्य की पहले बाकायदा परीक्षा ली जाती थी। जैसे यहाँ से आज के ज़माने में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है किसी भी उपाधि के लिए। जब हम लोग जाते हैं एडमिशन लेने, तो वही है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे कहा गया है। और इसका यह भी एक अर्थ है कि पहले प्राचीन काल में जो भारतीय विद्या दी जाती थी वह गुरुमुखी विद्या होती थी। गुरुमुखी विद्या अर्थात गुरु के मुख से विद्या शिष्य में ट्रांसफ़र की जाती थी। तो ऐसी ये वेद भी कहते हैं कि गुरु के मुख से प्राप्त विद्या ही विवेकदायिनी होती है, विवेक हमको देती है। अर्थात क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक हमें गुरु मुख से प्राप्त विद्या से ही होता है। आज के ज़माने में, आज की तुलना किया जाए तो यही कहा जाता है कि आज हम सेल्फ स्टडी से उपाधियाँ, बहुत उपलब्धियाँ तो प्राप्त कर लेते हैं, पद भी प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिष्ठा भी अच्छी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम पढ़ी लिखी मशीन के सिवा और कुछ नहीं होते। जैसे रोबोट होता है, रोबोट पढ़ा लिखा है, स्किल है, उसमें सब कुछ है, लेकिन उसमें संवेदना नहीं है। संवेदना नहीं है, वो जैसे ही उसकी स्किल की तरह वो मशीन, एकदम मशीन है, उसमें संवेदना नहीं है, तो वो उसमें भावना नहीं है, तो वो भावनात्मक कोई भी कार्य नहीं करेगा, सिर्फ मशीनी काम करेगा। मशीनी काम करेगा अर्थात वो हानिकारक भी है। उसमें स्किल तो है, लेकिन जहाँ पे संवेदना की बात आई तो वो सदैव सब कुछ वहाँ पे डुबा देगा, वो यंत्र हो जाएगा। वैसे ही आज की तुलना की गई है कि ऐसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से गुरुमुख से जो विद्या नहीं दी जा रही है, योग्य गुरु भी नहीं है, योग्य शिष्य भी नहीं है, तो इसीलिए विद्या प्राप्त लोग स्किलफुल यहाँ पे मनुष्य हैं तो, लेकिन वो पढ़ी लिखी मशीन है, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे संवेदना नहीं है, धर्म नहीं है, कोई संवेदना नहीं है तो मानवीय धर्म नहीं है, मानवीय धर्म नहीं है तो अनाचार तो होगा ही, चाहे चरित्र से संबंधित हो, चाहे आचरण से संबंधित हो। तो भ्रष्टाचार का कारण है, भ्रष्टाचार अनाचार का समाज में फैलने का कारण यही है, और इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग सम्मिलित हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ पे विद्या तो है उनके पास, लेकिन गुरु द्वारा नहीं प्राप्त हुई, इसलिए उनके पास विवेक नहीं है, और इसीलिए वो सेल्फ स्टडी से, विद्या से वो स्किलफुल मनुष्य तो हैं, लेकिन रोबोट हैं, पढ़े लिखे रोबोट हैं,
और इसीलिए समाज में अनाचार, अत्याचार सब कुछ फैल रहा है। तो ये उस व्यवस्था को भी यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि योग्य शिष्य को दी गई। यहाँ पे विद्या भी कही थी, वेद में, ऋग्वेद में विद्या ने कहा है, स्वयं कहा है कि मुझे ऐसे गुरु के पास जाके वो कहती हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति को दो जिससे मैं फलित हूँ, ऐसे व्यक्ति को दो जो सही जगह पे मेरा उपयोग करे और मैं फलवती हूँ इस मानवता के विकास में, मानवता की उन्नति में, समाज की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में मैं योगदान दूं। ऐसे व्यक्ति को मुझे दो, मुझे ऐसे अयोग्य व्यक्ति को न दो जहां में मैं विनाश का कारण बनूं, विद्या विनाश का कारण बने। तो यहाँ पे ये भी है, इसीलिए शिष्यों की परीक्षा लेके जाती थी बाकायदा, और परीक्षा लेके उन्हें विद्या दी जाती थी। और यही कारण है कि जैसे बहुत लोग तोहमत लगाते हैं ऋषियों पे कि ऐसे इस व्यक्ति को, उस फला व्यक्ति को या फला जाति को नहीं देते, तो वहाँ जाति वो क्या ऐसा कोई मामला नहीं था। यही था कि योग्य व्यक्ति को ही विद्या दी जाती थी। कुछ लोग उदाहरण देते हैं यहाँ पे एकलव्य और अर्जुन का, तो वहाँ पे भी राजनीतिक कारण था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए नहीं स्वीकार किया था क्योंकि उनके पिता जो थे, द्रोणाचार्य एकलव्य के पिता जो थे, उस समय का वहाँ सबसे बड़ा जो सबसे पराक्रमी राजा था, और संभवतः वो उनके पिता का संबंध ऐसे राजा से था जो विदेशी था और वो भारत का दुश्मन था। वो कभी भी हस्तिनापुर पे आक्रमण करके यहाँ की राज व्यवस्था को नष्ट कर सकता था या उसमें ऐसा कुछ कर सकता था। इसीलिए इस बात को जानते थे कूटनीतिक कारणवश द्रोणाचार्य ने इसीलिए एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में नहीं स्वीकारा था। तो कुछ लोग ऐसी भी तोहमत लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे यदि महाभारत को हम लोग ठीक से पढ़ें तो उसका कारण हमें मिल जाता है, ठीक ठाक कारण मिल जाता है, क्योंकि वहाँ विदेश नीति थी और कूटनीति थी, अपने राज्य के प्रति भक्ति भी थी, क्योंकि हम अपने राष्ट्र की पहले देखेंगे। हो सकता है कि उनको प्रशिक्षित कर देते अपने धनुर्विद्या से, तो वो जाके उस दुश्मन से हाथ मिला लेते, फिर आके यहाँ पे आक्रमण करते, मिल जाते। तो इस कारण से, वहाँ राजनीतिक कारण से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं स्वीकारा था शिष्य के रूप में। तो ये हो गई शुक्तियाँ। बाकी की शुक्तियाँ और भी हैं, थोड़ी देख लेते हैं, ये फाइल पूरी हो जाएगी फिर। अब आगे की सूक्तियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर की सूक्ति है, अवे ही तन्या ब्रह्मलग्नि गर्भाम शमीमिव। ये वाक्य यहाँ पे प्रियमदा बोलती है, अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समझो। यहाँ पे श्लोक ही है, अशरीणी छंदोमयी वाणी ने कहा था शकुंतला के लिए। इसके पश्चात की सूक्ति है, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसाधनैर विप्रकार्यते। ये शुक्ति यहाँ पे प्रियमदा बोलती है। इसका अर्थ है बहुमूल्य आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। अर्थात आश्रम में जो अलंकार है वो फूल पत्तियों वाले ही होंगे। वस्तु शकुंतला का रूप ऐसा है जो बहुमूल्य आभूषणों से, बहुमूल्य कीमती रत्नों से सजाने योग्य है। इसी बात को यहाँ पे प्रियमदा कहती है। उसके पश्चात है, पीड्यन्ते गृहिणा कथम नु तन्या विश्लेष दुह खैर नवई है। इसको काश्यप ऋषि कब बोलते हैं, पुत्री की विदाई के समय का ये प्रसंग है। गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने दुखित होते होंगे, इसका इस शुक्ति का अर्थ है। उसके पश्चात की सूक्ति है, ययाति शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव। यहाँ पे काश्यप ऋषि पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे एक पिता की अपने पुत्री के लिए, अपनी संतान के लिए जो भी जैसी इच्छा होती है उसी का यहाँ पे निदर्शन मिल रहा है, उदाहरण मिल रहा है। शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तू भी पति की अति प्रिय रानी हो। यहाँ पे ऐसा आशीर्वाद ऋषि ने इसलिए दिया था क्योंकि शर्मिष्ठा का विवाह भी ययाति से गांधर्व रीति से हुआ था। शर्मिष्ठा वस्तुतः उस समय दासी थी, दासी के रूप में वहाँ ययाति के घर में रह रही थी। देवयानी इनकी पहली पत्नी, ययाति की पहली पत्नी देवयानी थी। दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, और शर्मिष्ठा राजा वृषपर्वा के, दैत्यों के राजा जो वृषपर्वा थे उनकी पुत्री थी। तो किसी कारणवश इनको दासत्व मिला था, देवयानी का दासत्व मिला था। तो ये देवयानी की दासी बन के यहाँ पे ययाति के घर में आई थी। ययाति चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ये, लेकिन इनके रूप गुण से खुश होकर यहाँ पे ययाति ने इनसे गांधर्व विवाह कर लिया था, और इन्हीं के गर्भ से फिर पुरु नामक चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ था। यहाँ पे शकुंतला की भी स्थिति वैसी है। शकुंतला के पति की और भी पत्नियां हैं, वहाँ नाटक में भी आया है, 7वें अंक में आया है। 7वें अंक में यहाँ शोपदिका का जिक्र आया है,
और इनकी बड़ी रानी का जिक्र आया है, उदाहरण आया है, दुष्यंत की बड़ी रानी का हंसपदिका का उल्लेख आया है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इनकी दुष्यंत की और भी पत्नियां हैं, उन्होंने भी शकुंतला से गांधर्व विवाह किया है। इसीलिए ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि जैसे शर्मिष्ठा ययाति की अति प्रिय रानी थी और उसके पश्चात उसने पूर्व सम्राट पुत्र को जन्म दिया था, वैसे तू भी पति की अपने अति प्रिय रानी हो, तू भी सम्राट पुत्र को जन्म दे। क्योंकि यहाँ उनका भी विवाह गांधर्व रीति से हुआ था, शकुंतला का विवाह भी गांधर्व रीति से हुआ था। ययाति की भी पहले पत्नी थी और दुष्यंत की भी पत्नी थी, तो स्थिति समान ही थी। इसीलिए ऋषि ने इतना अच्छा और ऐसा आशीर्वाद दिया था सामयिक। अब यहाँ पे 15वीं सूक्ति है, गुरुवपि विरह दुख आशा बंध सहायत। यहाँ पे अनसुईया इस सूक्ति को बोलती है। इसका अर्थ है आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। बहुत ही सुंदर सूक्ति है यहाँ पे, और ये वस्तुतः देखी भी जाती है जीवन में। तो यह जैसे महाकवि ने इस भाव को जैसे खुद जिया हो, इसलिए ऐसा लिखा है। बहुत एकदम सामयिक लिखा है इन्होंने। और इसके पश्चात की सूक्ति है, वनव कसह अपि संतो लौकिक अज्ञा वयम। यहाँ पे इस सूक्ति को काश्यप ऋषि बोलते हैं। वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। यह भी सही है, यह सूक्ति ही है। क्योंकि जो तत्वदर्शी होते हैं वो भले कहीं पे रहें, वन में रहें, वह महल में रहें, लेकिन वो जो लौकिक व्यवहार होता है, आध्यात्मिक व्यवहार होते हैं, लौकिक व्यवहार को तो जानते ही हैं, आध्यात्मिक व्यवहार के तो वो मर्मज्ञ ही है, लौकिक व्यवहारों को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हो गई 16 नंबर की सूक्ति। बाद की सूक्तियाँ भी और हैं, देख लेते हैं। अभी शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की बाद की सूक्ति देख लेते हैं। तो यहाँ पे 17वें नंबर की सूक्ति है, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। यह सूक्ति शारंगरव बोलते हैं। इसका अर्थ है विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती। एकदम सही बात कही है इन्होंने कि जो तत्वदर्शी होते हैं, विद्वान होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्रज्ञ भी उन्हें कहते हैं, उनके लिए कोई भी बात चाहे वह लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों ही बातें उनके लिए ज्ञात होती हैं। उनसे वो परिचित होते हैं, उनके लिए अज्ञात नहीं होती हैं। इसके पश्चात है वामा कुलस्याधयः। ये 18वें नंबर का श्लोक है, उसका अंश है। ऋषि काश्यप ने इसको बोला है कि वधुओं के लिए जो जितनी शिक्षाएं इन्होंने दी थी, उसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। इसके पश्चात है अति स्नेहा पापशंकी। यहाँ पे दोनों सखियाँ कहती हैं, प्रियमदा और अनुसुईया, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका, अनिष्ट की आशंका करता है। पाप यहाँ पे संस्कृत में है इसलिए पाप कह रहे हैं, हिंदी में इसको अनिष्ट ही कहेंगे। किसी से भी जब हम अत्यधिक प्रेम करते हैं तो हमेशा हमें उसकी सदैव फिक्र रहती है और ये आशंका लगी रहती है कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए उसके साथ। तो उसी बात को ये लोग कह रही हैं यहाँ पे कि अत्यधिक प्रेम पाप या अनिष्ट की आशंका करता है। उसके पश्चात 20वें नंबर की सूक्ति है, अर्थो ही कन्या परकीय एवं। यहाँ पे काश्यप ऋषि इस बात को बोलते हैं, इस सूक्ति को, कन्या वस्तुतः पराया। ये श्लोकांश है 22वां जो अंतिम श्लोक है चतुर्थांग का, उसका अंश है ये। कन्या वस्तु, इसका अर्थ है कन्या वस्तुतः पराया धन है। आज भी लोग, ये भारत में आज भी मान्यता है कि कन्या पराया धन है, क्योंकि वह कुछ समय तक ही पिता के घर में रहती है। उसके पश्चात वो विवाह करके अर्थात उसका प्रणय हो जाता है तो वो अपने पति के घर चली जाती है। और पति के घर चले गए तो उसके पश्चात फिर वो मेहमान की तरह ही आती है मायके में, उसके पश्चात चली जाती है। तो इस बात को एकदम सही कहा है, ये वर्तमान जीवन में भी देखा जा सकता है इसको। तो ये सूक्ति है। तो इस तरह से कुल 20 कुछ सिलेक्टेड, उसमें कुछ सूक्तियाँ हैं, कुछ वाक्य भी हैं। तो जो मुझे ठीक लगे मैंने दिए हैं। कुल 20 मिला के हैं ये एक ही फाइल में रहेगा तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। आप इसको 4-6 बार देख लेंगे, 4 से 10 बार भी देख लेंगे, और एग्ज़ाम के पहले भी 1-2 बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा, सब याद रहेगा। एग्ज़ाम में जब भी कहीं भी इसे पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। और यहाँ पे तीन वाक्य और भी थे, जो प्रथमा तापसी, द्वितीय तापसी, तृतीय तापसी करके था। वो मैं जब इसकी फाइल अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोकों में पात्रों द्वारा जो श्लोक बोले गए हैं उनमें अलंकार, छंद और रीति इत्यादि जो दिया है, तो उस वाली फाइल में मैंने वो दे दिया है। इसलिए यहाँ पे उन तीनों को नहीं दिया जो तापसियों ने आशीर्वाद दिया था। बाकी का यहाँ पे 20 दिया है।
वहाँ पे उसको दिया था, इसलिए यहाँ पे रिपीट हो जाता है, इसलिए नहीं दिया है। तो ये हो गया। अब ये पूरी प्लेलिस्ट पूरी हो गई है। इसके पश्चात जैसे ही लिटरेचर पूरा हो जाएगा साथियों, तो मैं इस पे जितना भी मैंने संभावित प्रश्नों की श्रृंखला निकाली है पूरा निकाला है। ऐसा निकाला है कि कहीं से भी पूरा सिलेबस में कुछ भी कहीं छूट नहीं रहा है। जितना भी इस मैटर चतुर्थ अंक का मैटर है, उस सारे मैटर उसमें उस संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में आ गया है। तो ये लिटरेचर ख़त्म करके जल्दी से वो श्रृंखला भी कुछ करवा देंगे यहाँ पे, कम से कम 25 प्रश्नों की या 50 प्रश्नों की, क्योंकि हम मुझे लिख के ही करवाना है। फिर भी कोशिश करेंगे कि अभ्यास करवा दिए हाँ आप लोगों की, और PDF की व्यवस्था हो जाएगी देने की, तो PDF भी दे देंगे आप लोगों को, अभ्यास करिएगा उससे। तो ये हो गया। अब आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। यदि मेरे पढ़ाने की शैली आप लोगों को साथियों अच्छी लगती है तो अपने आपसे जुड़े अपने साथियों को और लोगों को भी बताइए, इसको लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो वीडियो आपको लगते हैं कि अच्छे हैं, तैयारी अच्छी हो सकती है इनसे, उनको शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये फ्री कोचिंग है, आप सबके लिए बनाया गया है। आप सबके लिए यहाँ मैं प्रयास कर रही हूँ, परिश्रम कर रही हूँ ताकि वो परिश्रम सार्थक हो। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।